बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम बात करेंगे जो मामला इस वक्त सोशल मीडिया और अब तो किसी हद तक आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आ चुका है, सिंथिया रिची के हवाले से कि सिंथिया रिची एक गैर मुल्की खातून जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात की बारिश कर रखी है, और वो क्या हैं, क्या करती हैं, क्यों कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, मखदूम शहाबुद्दीन, रहमान मलिक, इनसे मुतल्लिक मेरा अपना इंटरेक्शन क्या रहा, मैंने इनको कैसा पाया, मेरे साथ जो मेरे ज़ाती इल्म में चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो में इस तमाम मामलात की जो तफसील है वो आपके सामने रखूँ, वही एक पुरानी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, और अपनी राय के इजहार से भी हरगिज़ ना शर्माइए, क्योंकि हमें आपकी आरा से ही ये पता चलता है कि हमें मज़ीद फ़र्दर इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना है। तो अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जनाब। और ये जो सिंथिया रिची है ये एक अमेरिकन खातून है, कैलिफोर्निया से इसका ताल्लुक़ है, और ये पिछले साल 1.25 साल से इस दफ़ा ये अभी यहीं पे है। वैसे तो इसका आना जाना काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में है, और इसके पाकिस्तान की एलीट क्लास के साथ जो है वो काफ़ी मरासिम है। सिंथिया रिची कौन है, क्या है, और इसकी बात में कितना वज़न हो सकता है, इस पर भी बात करनी है। और हमें ये भी जानना है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा हैं ये बज़ाते ख़ुद क्या है, इनका माजी कैसा है, इनका पस मंज़र क्या है, ये चीज़ें दोनों को बैलेंस करके आपके सामने रखेंगे, और आपको ख़ुद ये राय कायम करनी है कि इनमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उस वक़्त चूँकि वफाकी काबीना को और पीपल्स पार्टी को कवर कर रहा था जब 2008 में ये हुकूमत बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और मेरे इनके साथ बहुत ज़बरदस्त मरासिम थे, बहुत ज़्यादा मैं इन लोगों के करीब था। गो कि मैंने सबसे ज़्यादा जो ख़िलाफ़ ख़बरें की हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की, और ये मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक बड़ापन है, उनके अंदर ज़रफ़ इतना है कि वो अपने मुखालिफ को, अपने नाक़िद को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक आशिक मिजाज आदमी हैं, वज़ीर आज़म होने के बावजूद। जिस तरह से आपको याद होगा जब पाकिस्तान में एंजेलिना जोली जब पाकिस्तान आई तो वो किस तरह उसके आगे पीछे चले जा रहे थे, बल्कि यहाँ तक पता चला कि वो उनको अपना विज़िटिंग कार्ड देने की भी कोशिश कर रहे थे कि अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो अगर किसी हॉलीवुड की अदाकारा को अपना विज़िटिंग कार्ड देने की जो कोशिश कर रहा हो तो आप उसकी शख्सियत के मुतल्लिक़ क्या राय कायम कर सकते हैं। फिर चूँकि जब गैर मुल्की दौरों पर इन्होंने जाना है या मुल्क के अंदर कहीं जाना है तो ज़ाहिर है उसके साथ एक सहाफ़ियों का जो एंटोराज है वो भी सफ़र करता है, वो जाता है, वो नाम फ़ाइनल किए जाते हैं। और उस मौके पर चूँकि प्राइम मिनिस्टर के साथ आपके इंटरेक्शन के मौक़े ज़्यादा होते हैं, उनको जानने का बेहतर मौका मिलता है। तो मुझे याद है कि एक ख़ातून एंकर जो अभी भी इस वक्त किसी एक प्राइवेट चैनल पे प्रोग्राम कर रही हैं, उस वक्त शायद वो सरकारी टेलीविज़न से मुंसलिक थी, तो उनको जिस तरह से वो बात करते थे और जिस बेतकल्फ़ी के साथ उनके मामलात थे, तो वन कैन ईज़िली असेस कि प्राइम मिनिस्टर बुनियादी तौर पर दिल फेंक आदमी हैं। पंजाबी का एक लफ्ज़ है, पता नहीं अब आप उससे इत्तफ़ाक़ करेंगे या नहीं करेंगे, मैं इसलिए वो लफ्ज़ जो है वो मैं इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, मखदूम शहाबुद्दीन का नाम भी रिची सिंथिया रिची ने लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अभी बने हुए कुछ ही अरसा हुआ था। मुझे उनके किसी MNA ने या शायद एडवाइज़र ने किसी जगह इनवाइट किया, और मुझे बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे क्या है। मैं हस्बे रवायत अपने कैमरे वैमरे के साथ वहाँ चला गया। मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि ये शायद कवरेज के लिए तो मुझे नहीं बुलाया गया था, ये एक प्राइवेट पार्टी थी, और वहाँ पे मखदूम शहाबुद्दीन को
मैंने 2 ख़वातीन के साथ जो है आप कहें कि मस्तियाँ करने का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो मैंने उनको अपनी आंखों से देखा। और फिर जब उन्होंने मुझे देखा और कैमरामैन को देखा तो सबसे पहले तो उन्होंने मेज़बान को ये कहा कि ये कैमरा यहाँ पे क्यों है, और वो बड़े अनईज़ी थे कैमरे की मौजूदगी से। हालांकि वहाँ पे उसकी देखने के बाद कि ये तो मेज़बान ने भी चूँकि मुझे वजाहत कर दी कि ये एक प्राइवेट पार्टी है, तो मैं अपने फिर कैमरामैन के साथ वापस निकल आया। लेकिन मखदूम शहाबुद्दीन वहाँ पे टिके नहीं, वो मेरे निकलने से पहले वो निकल गए थे अपनी दोनों ख़वातीन को लेके। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी ये मखदूम शहाबुद्दीन या यूसुफ रज़ा गिलानी ये दूध के धुले हैं, या मतलब दिल फेंक तो इजीली आप कह सकते हैं कि वो हैं। रहा रहमान मलिक का मामला, तो रहमान मलिक के हवाले से और बेशुमार चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन इस तरह का मामला जिसमें सिंथिया रिची उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं, इससे कबल मेरे इल्म में नहीं आया गो कि मुझे यहाँ पे इस्लामाबाद में और वफाकी हुकूमत को कवर करते हुए एक लंबा अरसा हो गया इक़्तिदार के ईवानों में घूमते फिरते हुए, और बहुत सारे लोगों से मुरासिम होने के बावजूद ये बात मैंने नहीं सुनी। गो कि रहमान मलिक के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो करने को और बहुत सी बातें हैं कि वो जो इनके ससुराल का क्लिनिक था उनको क्यों जलाया गया, वो ससुराल की जो फैमिली थी वो कनाडा क्यों शिफ्ट हुई, खालिद मलिक यहाँ पे क्या करते थे, किस तरह से करते थे। फिर एक वक्त था जब ये पीपल्स पार्टी में इनको पैराशूटर गर्दाना जाता था, और आसिफ अली जरदारी जो उस वक्त चेयरपर्सन थे, चूँकि बिलावल जो थे वो अभी तक पार्टी में उस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद एक्टिव नहीं थे, तो आसिफ अली जरदारी के राइट हैंड थे। उसकी वजूहत क्या थी वो जिस दिन हम पीपल्स पार्टी में के हवाले से कोई वीडियो जब करेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन रहमान मलिक को मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये पहली ख़बर है, वो इस पे पहले बता सकते हैं, ख़ुद अपनी पोजीशन बेहतर बता सकते हैं। बाकी पैसे वैसों की बात हो तो वो मैं मानने को तैयार हूँ, चूँकि उस हमाम में तो तमाम नंगे हैं। मुझे उस पर अगर आप कोई बात कहेंगे तो शायद मैं आंखें बंद करके एतबार कर लूँगा। अच्छा, अब ये एक पोर्शन है पीपल्स पार्टी के लोगों के हवाले से जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया, और जो इल्ज़ाम हाँ बाय द वे जो सिंथिया रिची ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, वो शहीद ख़ातून जो हैं वो अब जा चुकी हैं इस दुनिया से, उनके और आसिफ अली जरदारी साहब के मामलात के ऊपर पहले ही बहुत सारी थ्योरीज़ और चहमगोइयाँ हैं। लेकिन उनके जाने के बाद मैं ये मुनासिब ख्याल नहीं करता कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक किसी भी हवाले से मैं बात करूं। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा तज्ज़िया मांगें कि जो उन्होंने कहा है तो ये मुमकिन हो सकता है जो सिंथिया कह रही हैं। उसकी वजह यह है कि 2 चीज़ें ज़हन में रखने की हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो एक बलोच कबीले से हैं, वो कबीला माइंड सेट है, और ये जो भुट्टो फैमिली से बेनज़ीर भुट्टो हैं ये एक जागीरदार फैमिली से हैं, और वहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को टैकल किया जाता है, हैंडल किया जाता है, एक ख़ास लेवल के बाद चीज़ों को टैकल करने का, देखने का, उनसे निमटने का तरीका बदल जाता है। हैविंग सेड दैट, ये एक पोर्शन है जिसमें हम पीपल्स पार्टी के लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन क्या दूसरी तरफ सिंथिया रिची जो है ये कौन खातून है और ये इतना सब कुछ कैसे जानती है? ये तो अमेरिका की रहने वाली है, कैलिफोर्निया की, और इसको यहाँ पे क्या दिलचस्पी है जो बार बार वो पाकिस्तान भी आती है और यहाँ आके इतना लंबा क़याम करती है और उसके क़याम पे कोई बंदा मोतरज़ भी नहीं होता। 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी होगी कि रहमान मलिक और सिंथिया को हम अगर जोड़ सकते हैं तो किस तरह से जोड़ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में एक ब्लैक वाटर तंजीम का आपने नाम सुना होगा कि जो अमेरिका के ऑपरेटिव्स थे जो यहाँ पे काम करते थे। तो उस हवाले से ये मैं गुजारिश कर दूँ कि वो यहाँ पे डैनकॉम के नाम से काम किया करती थी। ब्लैक वाटर, रेमंड डेविस भी उसी का हिस्सा था, पार्ट एंड पार्सल था। जब बहुत सारे लोगों को वीज़े सिक्योरिटी क्लियरेंस के बग़ैर मिले
और वो लोग जो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर वीज़े लेके आए, एक ख़बर इस पे हुई, फिर पता लगा ब्लैक वाटर पाकिस्तान में मुतहर्रिक होगी, इस पे ख़बरें चलनी शुरू हुई। फिर एक ख़बर चली कि जी ब्लैक वाटर को इस्लामाबाद में जो रिहाइश गाहें लेकर दी गई हैं वो रहमान मलिक साहब ने लेकर दी हैं। उनकी एक आगे फ़र्म है जो उनको आगे बतौर प्रॉपर्टी डीलर हैंडल करती है, फैसिलिटेटर, और वो उसके साथ काम करते हैं। ये बात जो है, इसकी थोड़ी सी अगर आप हकीकत समझ लें तो फिर आपको सिंथिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुक़ को समझने में आसानी होगी। जब ब्लैक वाटर ने यहाँ पर काम करना शुरू किया तो पाकिस्तान की एक एजेंसी ने इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने कुछ लोगों को उठाया। उन्होंने जब कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, और याद रखिएगा कि वो लोग जो थे वो लोग थे कि जो कि गैर मुल्की सिफारतकारों की गैर निसाबी सरगर्मियों पर नज़र रखने वाले अहलकारों के काम में मुदाखलत करते थे टू फैसिलिटेट ब्लैक वाटर, और जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं उनकी निगरानी पर जो लोग मामूर हुआ करते थे, उनके काम में रुकावट के लिए एक तंजीम हायर की गई लोकली। वो लोकल लोगों पर मुश्तमिल थी जो कि ब्लैक वाटर ने हायर की थी, चूँकि उनको भी पता था कि वो जब उनके लोग या उनके कॉन्टेक्ट्स बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उनकी निगरानी होती है। उस निगरानी को रोकने के लिए या उसमें रुकावट डालने के लिए उन्होंने लोकली यहाँ पर प्राइवेट लोग हायर किए थे। उन लोगों में से किसी को जब उठाया गया तो उन्होंने दौरान तफ्तीश किसी और का नाम लिया, किसी ने किसी और का नाम लिया। अल्टीमेटली एक आदमी जो काम का था वो पकड़ा गया और उसने एक इंकशाफ किया कि जी ब्लैक वाटर जो है वो एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हो रही है, और अब इसका नया ठिकाना वो इस्लामाबाद है। और इस्लामाबाद मुंतकली में जो फैसिलिटेट कर रहा है वो वही कंपनी है जो उनको ब्लैक वाटर को यहाँ पर किराए पर घर लेकर दे रही थी, और उनको यहाँ पर हाइड आउट्स जो हैं वो फराहम कर रही थी। अब ये पता चला कि ये दफ्तर जो हेड ऑफिस है उसका डैनकॉम का, ये यहाँ से शिफ्ट होने वाला है। इस शिफ्टिंग से पहले उस इदारे ने उस ऑफिस के अंदर घुसकर उसका कंप्यूटर जो है वो कब्ज़े में लिया, उसकी हार्ड डिस्क को कॉपी किया। उसमें बेशुमार नाम थे जिनको वो पैसे दे रहे थे, जो लोकल उन्होंने यहाँ पर हायर कर रखे थे, उनके कोड नाम क्या थे, उनके असल नाम क्या थे, उनको कितने पैसे दिए जाते हैं, कौन उनके लिए क्या खिदमात सर अंजाम देता है। और उस वक़्त आप समझिए कि एक जो फ़ौजी तरीक़ाकार है अमेरिका का, वो अपने फ़ौजी अफसरों को रिलैक्स करने के हवाले से ख़वातीन उनके साथ एंगेज कर देते हैं, और ये उनके यहाँ एक सर्विस है, इसमें कोई बुराई नहीं समझी जाती। तो बहुत सारे लोग उस मद में भी उन लोगों के साथ इर्द गिर्द मौजूद थे। अब ऐसे लोग जो कि वहाँ से आते हैं और बिलखसूस जो ख़वातीन हैं और गोरी ख़वातीन हैं या गैर मुल्की ख़वातीन हैं, उनके हवाले से हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो आपके सरकारी एहलकार हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, ये सारे ये बेचारे जो है ना, आप कह लें कि इनके मुंह से रालें टपकनी शुरू हो जाती हैं, और इनको ट्रैप करना और इनसे कोई चीज़ लेना वो बड़ी आसान हो जाती है। लेकिन ये बात तयशुदा है, जब हम जासूसों की दुनिया की बात करें, स्पाई वर्ल्ड की बात करें, जब हम एजेंट्स की बात करें, तो ये ख़वातीन फिर यहाँ के कल्चर में मिक्स होने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो किया करती हैं। उसके हवाले से वो यहाँ पर लोकल लोगों से भी अपने मरासम कायम करती हैं। बहुत सारी तस्वीरें सिंथिया की जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ भी हैं। ये भी कहा जाता है कि जी इनको किसने किससे मिलवाया, वो इमरान खान तक कैसे पहुँची, और ये जो मामला है वहाँ से ट्रांसफ़र होके एक और लेवल पर गया। सिंथिया पीटीआई की लीडरशिप या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से गुजरती हुई अल्टीमेटली कहीं और पहुंच गई जहां असल में उसको पहुंचना था, और अभी वो जो काम कर रही है वो किसी और के कहने पे कर रही है।
वगरना बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एक ऐसा वाक़या जिसको गुज़रे हुए 9 साल हो गए हैं, अब उसको सामने लाने का क्या मतलब है या क्या मकसद है। ना उन्होंने उस वक़्त कोई FIR दर्ज कराई, ना रिपोर्ट, ना उन्होंने अपने सफारत खाने को इस हवाले से आगाह किया। वो फिर भी इन्हीं लोगों में आती जाती रहीं, इस मुल्क में आती जाती रहीं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके बाद भी यहाँ आने में। 2011 के बाद वो 2014 में भी आई। तो मैं नहीं समझता कि वो जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, वो एक मखसूस टारगेट ज़रूर कर रही हैं। ये जिस तरह से आपने देखा कि रेहाम खान को जब इमरान खान से अलहदगी हुई तो एक ख़ास तरीके से टारगेट किया गया इमरान खान को रेहाम खान के ज़रिए। रेहाम खान की किताब कैसे लिखी गई, किसी दिन इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये सोचना है कि एक गैर मुल्की खातून जो 2-3 सियासी जमातों और दीगर लोगों के साथ मरासम रखती है, जिसका नाम डैन कॉम के रिकॉर्ड में मौजूद था जब ब्लैक वाटर के हवाले से यहाँ पर काम हो रहा था, वो खातून हमारे पॉलिटिकल सर्कल में, पावर सर्कल में क्या कर रही है। और दूसरी जो अहम बात है कि जब ये डैन कॉम वाली, चले इसको हम इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में करेंगे कि डैन कॉम के जो लोग उठाए गए थे और किस तरह से जब ब्लैक वाटर के लोग आइडेंटिफाई हो गए तो उस वक़्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्या किया, या अगर नहीं कुछ किया तो उसकी वजूहत क्या थी। इस पर हम अलग से बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।